हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूजीसी नेट की आंसर की आ चुकी है और रिजल्ट का आप सभी को इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है, रिजल्ट भी आ जाएगा। आंसर की तो आ गई है, लेकिन अभी भी आप लोग तैयार नहीं हुए हैं आपके आने वाले दिसंबर एग्ज़ाम अटेम्प्ट के लिए। आंसर की आने के बाद में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को पता चल चुका है कि इस बार उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सुन के बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन ये हार्श ट्रुथ है। और स्टिल आप फॉल्स होप्स लेकर के बैठे हैं कि क्या पता रिजल्ट आ जाए, क्या पता 10 क्वेश्चन इधर-उधर हो जाए, क्या पता कट ऑफ इतनी कम चली जाए। ऐसा नहीं होने वाला, कहीं न कहीं ये आपको भी पता है। तो आपको इस टाइम पर क्या करना चाहिए? ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस और रियलिटी ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो दिसंबर एग्ज़ाम की आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अभी से। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि दिसंबर एग्ज़ाम की तैयारी आपको अभी से क्यों शुरू करनी है, और अगर अभी आपने शुरू नहीं किया, तो आने वाले दिनों में आपको इसके क्या रिपरकशंस, क्या खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। देखो, मैथ्स में आप लोग थोड़े से कच्चे हो सकते हो, मे बी आप शिकायत करते हो कि मैथ्स हमारी अच्छी नहीं है, पर इतने कच्चे भी नहीं हो। अभी अगस्त ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इसको मैं खत्म मान रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं ये मानूँ कि मिड ऑफ दिसंबर या इवन लास्ट ऑफ दिसंबर आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो हमारे पास में लगभग साढ़े 3 महीने का टाइम जो है वो बचा हुआ है। साढ़े 3 महीने का टाइम आप कितना टाइम मानते हैं? 3 महीने यानी कि 90 दिन, और 15 दिन आप और ले लो। चलो, खींच-खाच के कितना टाइम हो जाएगा, मतलब 15 दिन अगर आप इसमें और ले लेंगे तो 105 दिन। ठीक है, मैं आपको 110 दिन दे रही हूँ। अगस्त के भी थोड़े से डेज़ हम जोड़ लेते हैं। 110 दिन मात्र आपके पास बचे हुए हैं, और इन 110 दिनों में आपको क्या-क्या करना है? देखो, आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? इसके साथ में आपको 10 इयर्स के पीवाईक्यूज़ भी करने हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स को नोट्स भी बनाने होते हैं, ठीक है? फिर कुछ को ये भी होता है कि कम से कम 5 बार जो है वो हमारा रिविज़न हो, जो कि करना बनता भी है, आपको करना भी चाहिए। इसके साथ-साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी देनी है, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का पहाड़ जैसा सिलेबस है, वो भी कवर करना है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल पेपर 2 पढ़ना है या केवल पेपर 1 पढ़ना है। इन 110 दिनों में, इन 110 दिनों में से लास्ट के 15 दिन तो आप वैसे भी निकाल दो, उनको तो बेयर मिनिमम आप रिविजन के लिए दोगे ही दोगे ना, ठीक है? अगस्त वैसे ही ऑलमोस्ट गया, तो कुल मिला के हमारे हाथ में ना 3 महीने बचते हैं। इन 3 महीने में भी अक्टूबर और नवंबर का शुरू का महीना ऐसा होगा जो दिवाली में चला जाएगा। तो आप कुछ भी बोलो, कितना भी बोलो, दिवाली पर आपके 10 से 20 दिन, दिवाली, दशहरा, उससे पहले नवरात्रा, पता नहीं क्या-क्या आपके दिन खराब होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। 15 दिन और खराब हो गए 15 दिन, ये तो मिला-जुला के बता रही हूँ सारे। कितने दिन बचे आपके पास में? 2.5 महीने बचे। फिर भी हम कह रहे हैं हम तो बिल्कुल टाइम नहीं खराब करेंगे, 5-7 दिन तो खराब होंगे। तो इन 2.5 महीनों में या पौने 3 महीनों में आप इतनी सारी चीज़ें कैसे करोगे? थोड़ा-सा कैलकुलेट कर लेना एक बार, थोड़ा-सा। पॉसिबल ही नहीं है। जिसमें ये तो जब है, जब अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करें। अब देखो, अभी आप लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, है ना? उनके लिए नहीं बोल रही मैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है या जो बॉर्डर लाइन पे आप लोग का वेट करना बनता है, आप करो। लेकिन वेट भी ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई से एकदम ही कट ऑफ हो जाओ, ये भी नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको पढ़ते रहना है। आगे जाकर के एपी का एग्ज़ाम आप सभी को देना ही देना है। अब देखो, जिनका जेआरएफ नहीं होगा, जिनका नेट नहीं होगा, पीएचडी कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, उनको तो वापस से एग्ज़ाम देना ही देना पड़ेगा, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। और जेआरएफ के बिना नेट की ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ख़ास वैल्यू है भी नहीं, आपको भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा, ये आपको पता है। तो 3 महीने में इतनी सारी चीज़ें, कौन-सी सुपर पावर है आपके पास में जो आप कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। जिसमें से आपको सिलेबस भी पूरा कवर करना है, पेपर 1, पेपर 2 का आपके पास नोट्स भी होने चाहिए, आप पीवाईक्यू भी कर लो 10 सालों के, 5 सालों के, फिर आप टेस्ट सीरीज़ भी दे दो। एक बार अपने सिलेबस को डिवाइड करके देखना, फिर आपको पता चलेगा। और ऊपर से अगर आप रिज़ल्ट का वेट करोगे, तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक तो रिज़ल्ट आएगा, और उससे लेट भी हो जाए मेबी, लेकिन मैं तो अच्छे के लिए बोल रही हूँ कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक रिज़ल्ट आए। फिर रिज़ल्ट आने के बाद में जो है 1 हफ्ता हम उसमें रोएँगे, रोएँगे, और रोना बनता भी है, तो मैं बोल रही हूँ वो रो अभी लो ना, सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो। सुन के लगता है कि ओह मैम, आपको ऐसा लग रहा है आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन रियलिटी तो यही है ना, मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना आपको, कब तक हम रिज़ल्ट को लेके बैठे रहेंगे? लगता है बुरा, बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर रियलिटी चेंज करना है, दूसरों से आगे निकलना है, तो आपको शुरू तो अभी करना पड़ेगा। है ना?
आगे वही व्यक्ति निकलता है जो जब हर कोई सो रहा है तब वो उठ करके काम करना शुरू कर दे। तो अभी सब लोग सो रहे हैं, अभी शांति काल है और युद्ध की तैयारी हमेशा शांति काल में ही की जाती है। शांति काल से भी हम थोड़ा-सा आगे ही निकल चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी एनडीए की मेहरबानी से चीज़ें इतनी डिले हो चुकी हैं, अब तक रिज़ल्ट कब का आ जाना चाहिए था, कब की सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी होती। आपके एग्ज़ाम खत्म हो गए थे जून में और फिर जुलाई में रिज़ल्ट आ कर के अब तक तो हम वापस से बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते। तो 1 महीना तो आप मान कर के चलो कि एनटीए की मेहरबानी से खराब हो गया है आपका, या कर दिया है जो भी है। लेकिन बचा हुआ टाइम तो खराब मत करो क्योंकि एनटीए को जेआरएफ का एग्ज़ाम नहीं देना, उसको तो एग्ज़ाम लेना है, एग्ज़ाम आपको देना है। सवाल आपसे ही किए जाएँगे, ताने आपको दिए जाएँगे। तो इस बार भी अगर आप वही रिज़ल्ट चाहते हो कि हर हर बार की तरह वही होगा, फिर 2-3 नंबर से रह जाओगे और फिर वही रोना, वही ढाक के 3 पात। फिर लास्ट में नवंबर में दिवाली के बाद में जागोगे और दिवाली के बाद में बोलोगे मैम मैराथन करवा दो, मैम क्रैश कोर्स करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। उससे क्या होगा? उससे मर पड़ के नेट हो जाएगा, जो कि होना भी बहुत मुश्किल है। वो तो ना सब पढ़ा था, सब किया था, लेकिन वो सब है ना आपको टाइम से करना होता है। टाइम रहते अगर काम कर लिया जाए तभी उसका रिज़ल्ट निकलता है, वरना उसके बाद में कोई रिज़ल्ट नहीं है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, कहावत तो सुनी होगी कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जितनी भी कहावतें हैं ना, मुहावरे हैं, ये सब रियलिटी पर ही बेस्ड हैं, अनरियल एक भी नहीं है इसमें से। पौधे को सूखने के बाद अब आप उसमें कितनी भी खाद डालो, कितना भी पानी दो, कितनी भी धूप दिखाओ, कुछ नहीं हो सकता। तो टाइम निकलने के बाद दिवाली के बाद आप जागोगे, उसके बाद में पढ़ने से फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर इतना टाइम पढ़ाई छूटे हुए हो गया, वापस उसको मोमेंटम में लाने में टाइम लगेगा, फिर डिमोटिवेशन होगा, उन सब से भी डील करना है। तो बेटर ये है कि अभी से शुरू कर दो अगर इस बार जेआरएफ करना चाहते हो तो। और फिर से यही चाहते हो कि यही रिजल्ट आए, हम ब्लेम करते रहे एनटी ने ये कर दिया, पेपर ऐसा आ गया, पीवाईक्यू आ गए, हार्ड आ गया, ये आ गया। तो कोई नहीं, जिनको सिलेक्शन होना है वो सिलेक्शन लेके चले जाएँगे और हम बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रोते रहेंगे। आपने रोने को, शिकायत करने को अपना कम्फर्ट ज़ोन बना लिया है। इसको आपको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी और अभी से करनी पड़ेगी। अभी से नहीं की तो फिर बाद में जो करोगे उसका कोई मतलब नहीं बचेगा, कोई भी सेंस नहीं बचेगा उसका, कोई लॉजिक ही नहीं है बाद में पढ़ने का। या तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो या बाद में पढ़ना ही मत। अभी भी बोल रही हूँ हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन अभी भी अगर आपने शुरू कर दिया तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, बाद में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। एक बार अपना सिलेबस देख लेना अपने सामने, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी से पढ़ना चाहिए या आपके पास में अच्छा खासा टाइम है या कितना टाइम है। इतनी कैलकुलेशन तो आप खुद से कर लोगे। फिर लास्ट में पेपर 1 की मैराथन ढूँढोगे, सब्जेक्ट की मैराथन ढूँढोगे और सब्जेक्ट माय डियर इतना हार्ड आने लग गया, इतना डीप में पूछा जाता है कि उसको सुपरफिशियली ऊपर-ऊपर से पढ़ के आपका काम तो नहीं चलने वाला है। आ गई बात समझ में? तो समझदार बहुत हो आप, सरकार चुनने का अधिकार है आपके पास में, तो अपने जीवन के फैसले तो आप ले ही सकते हो। बस आपको गाइड किया जा सकता है, बाकी लास्ट डिसीज़न तो आपका ही होगा। एक इम्पोर्टेंट बात और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी राखी ऑफ़र जो है वो लाइव हो चुका है आज से और बहुत लिमिटेड सीट्स पर है। आपको सभी कोर्सेज़ पर अप टू 30% ऑफ दिया जा रहा है। जिस भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं, कर लीजिए। इसके साथ-साथ में पेपर 1 के लिए एकलव्य बैच है, क्लासेस इसकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हर क्लास के बाद क्लास टेस्ट होता है, ऑल 10 यूनिट करवाई जाती है, 10 यूनिट के नोट्स मिलते हैं। कुछ भी चीज़ के लिए इधर-उधर नहीं भटकना है, कोई भी डाउट आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 की जो बुक है वो भी अवेलेबल है, ये भी आपको विज़न जेआरएफ ऐप पे मिलेगी। पेपर 2 के बैचेज़ में आप एनरोल करना चाहते हैं तो इसके लिए हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स एंड हिंदी, इन सभी के बैचेज़ जो अवेलेबल हैं, इनकी क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। पेपर 2 ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ाती हूँ। अगर अभी आप ज्योग्राफी के बैच में एनरोल करते हैं, तो दिवाली के बाद में हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी के टॉप 100 टॉपिक्स जो हैं, वो कवर करवाएँगे, ठीक है? अगर अभी आपने एनरोल किया अभी, बाद में नहीं अभी, तो ये क्रैश कोर्स आपको इस बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। नोट्स तो मिलेंगे ही आपको, तो हैं ही अलग। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और इस राखी अगर आपको अपनी बहन को सच में कुछ गिफ्ट करना है जो लाइफ टाइम उसके साथ रहे, तो इससे अच्छा गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए।